लिल्मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादति व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। रबीउल सानी शरीफ का महीना मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जो ये महीना आता है तो लोगों ने अपनी मोहब्बत अपनी अक़ीदत में इस लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसके नाम रखे होते हैं। कोई कहता है ये गौसे आज़म का महीना है, कोई कहता है ये बड़ी 11वीं शरीफ वाला महीना है, यानी अहले अक़ीदत अहले मोहब्बत। और मैं कई बार याद कर चुका हूँ कि जूँ जूँ वक्त अब आगे जा रहा है लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हालांकि हर सहूलत होने के बावजूद कि पढ़ने वाला ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, घर में बैठ के ही पढ़ सकता है, दूसरे मुल्क में बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन लोग उसके बावजूद दीन से बहुत दूर हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कोई ऐसी हदीसें जमा नहीं की। उस दौर में न गाड़ी थी, न मोटरसाइकिल था, न इंटरनेट था, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। तो आपको पता चलता कि यार एक बंदा है, उसके पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, तो आप पैदल सफ़र करते, एक दिन का होता तो उसके पास जाते। वो कहता यार मेरे पास तो नहीं है, एक और बंदा है वो वहाँ अगली बस्ती में अगले गांव में रहता है, उसके पास है। तो आप पैदल सफ़र करते, बहुत हुआ तो ऊँटनी या इस तरह सवारी होगी, इससे बड़े हालात तो नहीं थे ना। तो आपने एक बार इसी तरह बड़ा तवील सफ़र किया तो किसी ने कहा कि वो जो बंदा ज़मींदार है वो अपनी ज़मीन में हल चला रहा है, इसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। आप जब करीब गए तो देखा कि वो घोड़े को पकड़ने के लिए जिस तरह देहातों में लोग जिन्होंने बकरियां रखी होती थी, जानवर रखे होते थे, तो खाली झोली जनाब आगे करके ना, ताकि जानवर ये समझे कि इसकी झोली में कुछ खाने के लिए है। तो वो बंदा जो था उसने खाली झोली इस तरह करके अपने जानवर को पकड़ा। आप उससे करीब गए, सलाम किया, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कि मैंने सुना है कि तेरे पास अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास फरमान मौजूद है। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों के साथ देखा है कि तूने जानवर के साथ धोखा किया है, कि खाली झोली तूने आगे इस तरह झोल पकड़ कर ना इस तरह की है, जानवर ये समझा कोई घास है, कोई दाने हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ है, तो जानवर को तूने इस तरह पकड़ा है, तो लिहाजा तूने जानवर के साथ धोखा किया। तू इमाम बुखारी के साथ भी धोखा कर सकता है, तो इसे मैं अल्लाह का फरमान महबूब का फरमान नहीं लेता। भाई ये हाल है, ये है उन लोगों का इतिहाद, ये उन लोगों ने इतनी मेहनत करके
हदीसें जमा की हैं। ये कोई मामूली बात है? आज आपको या मुझे कौन सी सहूलत है जो नहीं है? हर सहूलत मौजूद है, लेकिन लोगों के पास नमाज के लिए टाइम नहीं है, लोगों के पास जुम्मा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए ईद का दिन है। और क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी, 10 मुहर्रमुल हराम को आएगी। तो यार जो क़यामत वाला दिन है, उस दिन भी बंदा अपने लिए 1 घंटा ना निकाल सके तो फिर अफसोस ही बंदा कर सकता है। इल्म बहुत हो गया लोगों के पास, लेकिन वो क्या इल्म है जो आपको अल्लाह रसूल से दूर कर दे? वो क्या इल्म है? इल्म तो वो है कि जो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर दे। तो गौसे आज़म कादर जिलानी अल हसनी वाल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह है। जंगी दोस्त भी लोगों ने साथ लिखा होता है, पूरा नाम मुबारक जो है। आप हसनी सैयद हैं और हुसैनी सैयद हैं। आप वालिद साहब की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालदा माहिदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद गिरामी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ ज़िक्र है, लेकिन आपने यकीनन जो लोग 11वीं खाने वाले लोग हैं उनको तो ये वाक़या बिल्कुल बंदा शुरू करता है वो समझ जाते हैं कारी साहब वो वाक़या बयान करने लगे हैं। तो शुरू से उनकी गुटी में ये शामिल है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप दरिया के किनारे बैठे हैं, आपको भूख ने सताया। कईयों ने लिखा कि आप रोज़े की हालत में थे, अफ्तारी का टाइम था और आपके पास चीज़ कोई खाने के लिए, रोज़ा अफ्तार करने के लिए नहीं थी, लेकिन मकसद एक ही है कि दरिया है, पानी आ रहा है और पानी के ऊपर तैरता हुआ सेब आ रहा है। सुभान अल्लाह। आपने सेब को देखा, जब आपके करीब आया तो आपने हाथ आगे बढ़ा के वो सेब पानी से बाहर निकाला और आपने खा लिया। वो सेब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब के मालिक से पूछा नहीं, अगर क़यामत को अल्लाह ने मुझसे पूछा तो मैं जवाब क्या दूंगा। बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। हम लोग क्या क्या खा जाते हैं, हमें तो परवाह ही नहीं है। लेकिन वो लोग थे, एक सेब दरिया पे, पानी पे तैरता हुआ आया, किसी का चोरी नहीं किया, किसी के दरख्त से आपने सेब को नहीं तोड़ा, किसी के घर से आपने चीज़ को नहीं उठाया। वो सेब खाने के बाद आपने सोचा, ऐ सैयद अबू सालेह, तू तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से है, तू तो खूने रसूल है, हो सके तो ये ज़िंदगी आर्जी है, इस सेब के मालिक को तलाश किया जाए, उससे मुलाकात करके उससे माफ़ी मांगी जाए कि मुझे ये सेब माफ़ कर दे। आप चल पड़े, चलते 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 आगे आपने देखा एक सेब का बाग है, बड़ा घना बाग है, सेब बड़े पक्के हैं। जब हवा के झोंके चलते हैं तो वो पक्के सेब उस दरिया के पानी में गिर रहे हैं, क्यों बिल्कुल ही करीब था। आप समझ गए कि यार मैंने जो सेब खाया है वो इसी बाग का था। बुजुर्गों सुभान अल्लाह, सुहाड़ तो ऊँची आवाज़ आती है। ये वीडियो भी लोग नेट तक अगर सुनते हैं उन्होंने आवाज़ वीडियो भी आ रही होती है कि ऊँची सुभान अल्लाह आख रहे, तो सारे आके करो सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र तो नहीं ना, अल्लाह का जिक्र है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है ना भाई। तो जिसले तुसा तो मैं उसके नाम की तस्वीर पढ़नी ना, तो उस फिर मेरे तो थोड़े गुनाह माफ़ कर पाक कर देना इसे करिए जा। तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग, बड़ा नूरानी चेहरा, चेहरे पे सुनते रसूल, बंदा शक्ल से पता चल जाता है। आपने देखा तो समझ गए, सलाम किया, नौजवान है बाबा जी, इस तरह एक सेब आपके बाग का पानी में तैरता हुआ गया और मैंने खा लिया है, अब आपके पास आया हूँ माफ़ी मांगने के लिए। उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, अल्लाह के वली। उन्हें कष्ट के ज़रिए उन्होंने देख लिया कि जो आने वाला है ये भी अल्लाह का वली है।
एक सेब खा के जो माफ़ी मांगने के लिए आया है, उन्होंने कहा बेटा इस तरह सेब माफ़ नहीं होगा, मेरी एक शर्त है। कईयों ने 10 साल कहा, कईयों ने 12 साल कहा कि 12 साल आपको इस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, 12 साल के बाद मैं आपको ये सेब माफ़ कर दूंगा। साढ़े जे होंदा तां बाबा जी गल सुनो, अस मेरा काम सी आना आकर सुआड़े का हाथ जोड़ने तो माफ़ करने कर दो, वरना मैं तो बस बरी हो जिम्मा, तुसी करो या ना करो। 12 साल और मैं एक सेब खा कर सुआड़ा गोडी करा। लेकिन उन्हें सोचा कि ये दुनिया कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया थोड़ी है। कुरान कहता है इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुम व लह, कि दुनिया एक खेल तमाशा है। सरकार ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया का मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। दुनिया की क्या हकीकत है? मौला अली ने फरमाया इसको मैंने 3 मरतबा तलाक दिया दुनिया को। आपने जब देखा ना कि एक तरफ दुनिया और एक तरफ आखिरत, हम लोग आखिरत का ख्याल नहीं करते, दुनिया करते हैं। उन्होंने कहा बाबा जी मुझे मंजूर है ये शर्त, 12 साल बाग की मैं गोटी करूंगा, रखवाली करूंगा। 12 साल एक सेब। 12 साल जब गुजर गए, हाजिर हुए, बाबा जी अरसा पूरा हो गया, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मुझे वो एक सेब माफ़ कर दो। बाबा जी ने देखा, फरमाया बेटा एक शर्त और भी है, एक शर्त है और भी है कि मेरी बेटी है जवान, उसके अंदर 5 ऐब हैं। पहला ऐब यह है कि मेरी बेटी नबीना है। दूसरा ऐब यह है कि मेरी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती। तीसरा ऐब यह है कि कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है। चौथा ऐब यह है कि पाँव से लंगड़ी है, वो चल नहीं सकती। 5वां ऐब यह है कि उसका जिस्म बिल्कुल हरकत ही नहीं करता। यानी मजूर आपने 5 शर्तें ये गिनी, तो आपने फिर देखा कि यार ऐसी औरत के साथ, ऐसी लड़की के साथ मैं शादी करूं जो न देखती है, न सुनती है, न चल सकती है, न बोल सकती है। फिर आपने सोचा कि ये दुनिया बहुत थोड़ी है। आते वक्त अजान, जाते वक्त जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। इस दुनिया का जो टाइम टेबल है वो इतना ही है जितना मुकब्बिर अकामत पढ़ देता है और जमात और अकामत के दरमियान वक्फा होता है, इतना ही है। आपने अर्ज़ की बाबा जी मुझे ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर है। बाबा जी ने खुद ही निकाह पढ़ाया, हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब निकाह पढ़ाया, आप जब कमरे में गए, देखा हसीनो जमील लड़की बैठी है, चेहरे से नूर निकल रहा है। फौरन आप बाहर आ गए, अपने आप कहने लगे ऐ सैयद अबू साले, पहले तो वो सेब वाली गलती माफ़ नहीं हो रही थी, 12 साल हो गए, माफ़ कराने के लिए आया हूँ। अब न जाने मैं भूल के किसी कमरे और में तो नहीं चला गया, किसी और औरत को तो मैंने नहीं देख लिया। हाथ जोड़े बाबा जी, आपने जो कहा था कि 5 ऐब हैं लड़की के अंदर, उसमें तो एक भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कराए, मुस्करा के कहा ऐ बेटा सैयद अबू साले, मैंने जो ये कहा कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी की आंखें नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी अपनी आंखों के साथ किसी गैर महरम को देखा ही नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरी बेटी कानों से मजूर है, बहरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी सुन नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम की आवाज़ को अपने कानों से सुना नहीं। और मैंने कहा कि मेरी बेटी पाँव से मजूर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी चल नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि आज दिन तक मेरी बेटी अपने घर की 4 दीवारी के बाहर इसने कदम ही नहीं रखा। और मैंने कहा कि मेरी बेटी ज़बान से मजूर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी की ज़बान पर या अल्लाह का कुरान रहता है या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम रहता है। तो मुझे बताओ, आप खुद अंदाज़ा करें, जिस हस्ती का वालिद इतना नेक सैयद अबू सालेह, जिस हस्ती की वालदा फातिमा उम्मुल खैर
फातिमा सानी, दोनों सैयद, वालद भी सैयद हसनी सैयद, वालदा भी हुसैनी सैयद। तो मुझे बताओ कि जिस बच्चे के वालिदैन इतने नेक थे, उन वालिदैन का बेटा फिर गौसे आजम जैसा क्यों ना पैदा होता, फिर क्यों ना पैदा होता। अब इस पे मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, तफसील में जाऊँ तो इसी एक वाक़े में मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। हराम हलाल की तरफ ले जाऊँ, सूद की तरफ ले जाऊँ, और राशि वल मुर्तशी के ला माफिन नाल तरफ ले जाऊँ, मैं आपको ले सकता हूँ जाके। लेकिन ज़िम्मन बात आ गई, मैं एकाज़ करके मैं आगे जाता हूँ। इस वाक़े को आपने सुन लिया, सैकड़ों बार सुना। अब सुनने के बाद आप जब रात को सोते हैं, आंखें बंद करके आप ख़ुद सोचें अपने आप पे कि मेरा रिज़्क़ हलाल है या हराम है। मैं 2 नंबरी का के रिज़्क़ कमाता हूँ या रिज़्क़ हलाल करता हूँ। जिनको मैं खिला रहा हूँ ये क्या करेंगे मेरे साथ। और भाई ये सबसे पहले मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, मेरा उन्वान नहीं मैं समेट सकता इतने टाइम में। फिर लोग कहते हैं मौलवी साहब अधूरी बात करके चले गए यार। भाई रूह निकल जाएगी तो मियाँ साहब ने, मैंने पहले कहा था ना कि रूह निकली मुर्दा होइयों हर कोई तैथों डरदा, एक पल रहन न देंदे तैनू मान करें तू जिस करदा। तू कहता मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, ये रूह निकल जाती है, ये डरते हैं, कहते हैं मौलवी साहब को बुलाओ वो गुस्ल दे, हमसे मैयत से डर लगता है, ये तेरे साथ क्या करेंगे, घड़ी उतार लेंगे, ये मेरे साथ और आपके साथ क्या करेंगे, ये लिबास भी उतार लेंगे, ये पुराना होगा ये मस्जिद के खादम को देंगे, ATM भी ले लेंगे, गाड़ी की चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी, रजिस्ट्री भी ले लेंगे। बहुत हुआ तो कहेंगे जल्दी करो यार, मेहमान आए हुए हैं, इन्होंने जाना है, जल्दी मजदूर बुला के ये कब्र, और जो गरीब हैं वो जनाजा, वो भी मुकद्दर की बात है, वो लोग उठाते हैं। अमीर आते नहीं हैं, अगर आए भी तो डायरेक्ट मोटरसाइकिल गाड़ी लेके कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आके सलाम फेरा, ये दुआ भी नहीं मांगते। गरीब बेचारा फिर भी खड़ा होता है, कहता नहीं यार हाजी साहब बड़े चंगे थे, यार चौधरी साहब बड़े चंगे थे, मेरे मलेदार थे, ये फिर भी कब्र पे मिट्टी डाल के आते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आपके जितने भी फंक्शन हों, शादी की हों, जितने भी हों, तो अमीरों के साथ गरीबों को भी याद रखा करो। जो आपकी गली में, जो आपके महल्ले में लोग रहते हैं ना, उनको नीचे भी देखा करो कि नीचे भी कोई बंदा है। बस इस पर आप सोच सकते हैं, मैं तो इसी आप पे छोड़ रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख्वाब के अंदर देखा 2 फरिश्ते हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं यार बात सुन कि इस बार जितने लोगों ने हज किया है उनमें कोई ऐसा बंदा हो जिसका अल्लाह ने हज कबूल न किया हो। तो दूसरा फरिश्ता कहता है बाकी सब का हज कबूल हो गया, लेकिन एक इब्राहीम बिन अदम है, 24 साल से आ रहा है, अल्लाह ने ना उसका हज कबूल किया है, ना अल्लाह ने उसकी नेकी कबूल की है। दूसरा कहता है उसका कसूर क्या है। उसने कहा जी कसूर ये है कि एक मरतबा रेडी पे उसने चुहारे ख़रीदे और एक चुहारा रेडी से नीचे गिर गया। तो इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये समझे कि ये शायद मेरा गिरा है। गलत फहमी के अंदर उन्होंने जो चुहारा उठा के तो खा लिया। इस वजह से 40 साल, कईयों ने लिखा, कईयों 24 साल लिखा कि उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। आप जहाँ से ख़रीदा था उस शहर में गए, उस दुकानदार के पास गए, अरसे दराज गुजर चुका था। जब गए तो नौजवान बैठे, आपने फरमाया भाई इधर एक पहले दुकानदार होता था, आपका उसका रिश्ता क्या है, वो कहाँ है। उसने कहा वो मेरा वालिद था, दुनिया से चला गया, अब मैं दुकानदारी करता हूँ। तो आपने हाथ जोड़े और आपने कहा कि यार इस तरह करो कि ये एक चुहारा मैंने गलतफहमी में खाया और उसकी मैं माफ़ी के लिए आया हूँ। उस नौजवान ने कहा कि जाओ मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर आप ख्वाब में लेटे, फिर फरिश्तों को आपने देखा गुफ्तगू करते हुए। एक दूसरे को कहता है कि यार वो इब्राहीम बिन अदम, वो जिसकी 40 साल की इबादत कबूल नहीं हो रही थी, आज उस दुकानदार ने उनको चुहारा माफ़ कर दिया है और अल्लाह ने 40 साल की इबादत को अपनी बरगाह में कबूल कर लिया। जहाँ लोग कोई वर्दी का फ़ायदा उठाता है, कोई अपने रंग का फ़ायदा उठाता है, और लोग गरीबों की रेड़ियों से फ्रूट उठा के, गरीबों का खून चूस के, उनका खा के समझते हैं कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं। भाई कमाल नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में आने वालों, ये उन्वान सुनने वालों, कि मैंने आपके वालिद गिरामी का एक सेब वाला वाक़या आपके सामने रखा
कि 12 साल गोडी भी की, और एक ज़ाहिरन ऐसी शर्त थी कि शायद किसी के सामने की जाती तो कोई बंदा ये कबूल न करता। मजूर के साथ लोग क्या करते हैं आपको नहीं पता। यहाँ लोग अल्लाह माफ़ करे जो नबीना होते हैं, लोग उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं। डंडा जो रखे होता है उन्हें चलना आता है, उन्हें डंडा छुपा देता, वो कोई चीज़ बांध लगे उन्हें रख दी थी है। लेकिन यार लोग मजदूर बंदे के साथ क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी शर्त को कबूल किया। अब्दुल कादिर जिलानी आम हस्ती का नाम नहीं, 470 हिजरी यकम रमज़ान शरीफ आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और पैदाइशी वली बड़े बड़े मुसन्निफ बड़ी तफसीर के साथ उन्होंने लिखा कि आप ना बचपन में ही रमज़ान शरीफ के महीने में आप सुबह से लेकर शाम तक वालदा का दूध नहीं पीते थे, सिर्फ रात को दूध पीते थे। तो जब लोगों में शक हुआ कि आज रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है या नहीं, तो आपकी वालदा माहिदा ने फरमाया आज रमज़ान शरीफ की पहली तारीख है। लोगों ने कहा अम्मा आपको कैसे पता चला? फरमाया आज अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी छाती से दूध नहीं पिया। और जब आप इस काबिल हुए कि हमारे और आपके बच्चे, मैं बार बार इसे कहता हूँ कि आप को हमारा मकसद ये है कि जो लोग दीन से दूर हो वो दीन के करीब आ जाओ। किसी की इंसल्ट करना, किसी को कहना कि यार हम बड़े हैं, कुछ ये मकसद नहीं होता। मेरे समेत हम जो स्कूल में ड्यूटी करते हैं, बच्चों को छोड़ के आना, लेके आना, ट्यूशन छोड़ना, लेके आना, जितना पैसा उन पे खर्च करते हैं, मुझे बताओ क्या हमने कभी कुरान और हदीस की खातिर भी इस तरह तवज्जो की है? हमने तो कभी बच्चों से नमाज भी नहीं सुनी। बेटा आप जवान हो गए हो, वो आप पे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, फ़राइज़ भी आते हैं, आपको तरीका भी आता है, और बेटा आपको कुरान भी पढ़ना आता है। वो एक बंदा था ना, उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, वालिद ने पढ़ाया ही ये था। जब उसका वालिद फौत हो गया तो कोई हाजी साहब आ रहे हैं, कोई नमाजी साहब आ रहे हैं, कहते 5 मरतबा मैंने सूरह यासीन पढ़ी है। एक कहता मैंने सूरह मुल्क पढ़ी है, सूरह वाक़िया पढ़ी है, दुरूद शरीफ कारी साहब मैंने आपके मिल्क की है। उसके वालिद का कुल था, तो वो कहता है कारी साहब मेरे वालिद ने नर्सरी से लेके ऑक्सफोर्ड तक मुझे जितना पढ़ाया मैं आपके मिल करता हूँ। अब ज़ाहिरन लोग कुछ हंसे भी ये बात सुन के। तो कारी साहब ने कहा बेटा ये आप क्या कह रहे हो? तो उसने कहा कारी साहब मुझे वालिद ने नर्सरी से लेके ऑक्सफोर्ड तक ही तो पढ़ाया है, मुझे भी कुरान पढ़ाया होता, मुझे भी दीन सिखाया होता। आज ये पराए लोग, बिगाने लोग होके मेरे वालिद के लिए पढ़ के लाए हैं, और मैं उनका हकीकी बेटा होकर कुछ नहीं पढ़ सका, इस वजह से कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। आज हमारी कितनी तवज्जो है ये भी आप खुद सोचें। सरकार ने फरमाया हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैतिही व अला तिलावतिल कुरान। औलाद के 3 हुकूक है वालिदैन पर। एक मेरी मोहब्बत सिखाओ, हुब्बा नबीकुम, फरमाया व हुब्बा अहले बैतिही। नंबर 2 मेरी आल औलाद की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, व अला तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत सिखाओ। ए और बैठे हो सारे, ये खुद फैसला करना, मैं मेरा मिजाज ही नहीं कि हाथ खड़ा करो तो ये करो तो वो करो। ये अखी बंद कर राती सौंदे हो ना तो सोच लेना यार सरकार की हदीस सुनी है जुम्मे ते कि औलाद 3 हकूक साढ़े ते असा इन्हें सिखाए हैं या नहीं सिखाए। जे सिखाए ने तो मुबारक हो वैसुआ, तो जे न सिखाए तो फिर गौर फिक्र करो। ये स्वाड़ी औलाद भी न पता 5 तन पाक होते कौन है, किसको कहा जाता है। एक क्रिकेटर का नाम लें तो कहते हैं एक क्या नहीं होते, पूरी टीम का आपको बताते हैं कि कितने नाम हैं। कार्टूनों का नाम लें तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम आपको बताते हैं कार्टूनों के नाम क्या हैं। हमने उनको माहौल दिया, हमने उनको दिखाए, उनको याद हो गए। अगर हमने बच्चों को बिठा के अहले बैत का जिक्र किया होता, 5 तन पाक के नाम लिए होते, तो हमारे बच्चों को भी सुन सुन के 5 तन पाक के नाम याद हो जाते। मिनट बहुत थोड़े रह गए। आपको जब लेके ना कुरान पाक के लिए उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 19वां सिपारा शुरू किया, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना
लौला उन्ज़िला, सही आपने तरतीब के साथ पढ़ दिया। उस्ताद कहता है बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पढ़ते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। बेटा मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता हूँ, आप 19वां सिपारा पढ़ते हैं। बेटा मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो या मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? आपने अर्ज़ की उस्ताद जी आप अपनी जगह पर ठीक हैं, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। मेरी वालदा माहिदा 18 सिपारों की हाफ़िज़ा थी। जब भी मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया तो कुरान पाक की तिलावत फरमाई। जब भी मेरी माँ ने मुझे सुलाया तो कुरान पाक पढ़ के सुलाया। जब मेरी माँ ने मुझे जगाया तो कुरान पाक पढ़ के जगाया। उस्ताद जी 18 सिपारे मेरी वालदा माहिदा हाफ़िज़ा थी तो मैंने 18 सिपारे अपनी माँ की गोद में ज़बानी हिफ़्ज़ कर ली। ये था माहौल। 18 सिपारे आपने अपनी माँ की गोद में। और मैं पहले बड़ी बड़ी सुर लाकर तकरीर कर दी, मैं 10 साल हो गए छोड़े, मैं हरफा नहीं जानना। ये लोग करते हैं टाइम ज़ाया करना गप पिछा, ये तो मैं बड़ा अच्छी तरह मैं, लेकिन मैं कदी कदी अपने ज़ौक़ वास्ते शेर पढ़ देता, सुर ला देती चिश्ती ज़ौक़ की वजह तो, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल हो गए सुर छोड़ी, पहले मैं 15 साल सुर ही लाई है। और जिस थी मैंने आपको फलाने बंदे की कापी करनी है 1 मिनट का मेरा कमाल है, लेकिन मैं ना फिर कापी होती है, असल होती है, असल ही ठीक रहती है, फिर बंदा आप ही हो, है ना। ठीक है, 18 सिपारे आपने वालदा माहिदा की गोद में हिफ़्ज़ कर लिए, इस वजह से कि आपकी माँ हाफ़िज़ा थी और बच्चे को कुरान पाक सुनाती थी। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं तालिब इल्म था, हमें पता चला कि बाहर एक शहर के बाहर एक अल्लाह का वली है। तो मैंने मेरे दोस्त थे, अब्दुल्ला ख़ुद बयान करता है कि एक का नाम इब्ने सका था, एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था, और अब्दुल्ला ये 3 क्लास फ़ेलो थे। अब्दुल्ला कहता है पता चला तो हमने कहा जाएंगे, और इब्ने सका कहने लगा जनाब मैं जाके ऐसा सवाल करूँगा वो अल्लाह का वली उसका दिमाग चकरा जाएगा, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। इब्ने सका ने यह कहा। अब्दुल्ला कहता है मैंने ये कहा यार सवाल तो मैं भी मुश्किल करूँगा, अब देखो कि वो जवाब देते हैं या नहीं देते। अब्दुल कादिर जिलानी बचपन तालिब इल्म, आपने फरमाया आपके अल्फाज ठीक नहीं हैं, मैं तो वहाँ जाके सिर्फ ये देखूँगा कि मुझे फैज़ान कितना नसीब होता है, मुझे फैज़ कितना मिलता है, मैं तो ये देखूँगा। न लंबे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। इकबाल ने कहा था अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अल्लाह से करे तो तलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जगीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। कलंदर लाहौरी कहता है ना, अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जगीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या कलंदर कहता है नारे तकबीर भी फितना। वो केड़ा इल्म है जो मौलवी पढ़ के जनाब लोगों आख और ना खाओ यारवीं जी ये कुछ भी ने वो ऐता बुत्ता वालियां चाक औलिया अल्लाह से फिट कर दो, वो कुछ भी नहीं कर सकते गौस पाक, और कुछ भी नहीं कर सकते अली पाक। और मैं ना यार ऐसा इल्म फिर इकबाल का शेर इस मैं सारी गल समझा छोड़ी, उन टाइम थोड़ा आपे समझ जाओ यार, ठीक है ना। जब चल पड़े तीनों दोस्त, उस अल्लाह के वली ने देखा इब्ने सका की तरफ गुस्से में, कहा इब्ने सका तू कहता है मैं ऐसा सवाल करूंगा कि मजजूब जवाब नहीं देगा, तेरा सवाल ये है उसका जवाब ये है, सुभान अल्लाह। और मैं देख रहा हूं कि तेरे जिस्म में कुफर की आग के शोले निकल रहे हैं, उस मजजूब ने कहा। और देखा फिर अब्दुल्ला की तरफ, अब्दुल्ला तू कहता है सवाल मैं भी मुश्किल करूंगा, पता नहीं जवाब देंगे या कि नहीं, तेरा सवाल ये है उसका जवाब ये है।
और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया तेरी कानों की लो तक पहुँच चुकी है। और फिर उस हस्ती की तरफ मुखातब हुए, और आमना मस्जिद में बैठ के ज़िक्र करने वालों, आज यकीनन बगदाद शरीफ में उर्स मुबारक शुरू है, काफ़िले वहाँ पहुँच चुके हैं पाकिस्तान से भी। यकीनन जब आज गौस पाक नज़र फरमाएंगे ना, तो फिर कहेंगे कि मेरे दीवाने आज आमना मस्जिद में बैठ के मेरा जिक्र कर रहे हैं। फिर मजदूब ने देखा आपकी तरफ, फरमाया अब्दुल कादर सीने के साथ लगो। सीने के साथ सीना लगाया, फरमाया अब्दुल कादर जिलानी मैं आंखों के साथ देख रहा हूँ, अनकरीब तू मिंबर पे बैठ के ऐलान करेगा कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। आपने उसी वक्त फैसला कर दिया। अब्दुल्ला कहता है वाकई इब्ने सका जो था वो बड़ा मुनाजर आदमी था, बड़े बड़े मुनाजरे किए, फिर मुर्तद हो गया। अल मुख्तसर ये इस्लाम को उसने छोड़ दिया, उसके जिस्म में कोहड़ पड़ गया, लोगों ने शहर से उठा के उसको बाहर फेंक दिया। तो जो भी गुजरता तो लोग कहते इसने ये किया है, उसने वो किया है। उसने कहा इतनी मेहरबानी करो, ये ना कहो, इनको बता दो जो अल्लाह के वली की बेअदबी करता है उसका अंजाम ये होता है। अब्दुल्ला कहता है मैं भी वज़ीर बन गया, लेकिन मेरी बेअदबी कम थी, इस वजह से मैं बच गया। और गौसे आज़म को मैंने खुद आंखों के साथ देखा कि आप मिंबर पे बैठे हैं, और मैं फरमाया कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उस वक्त चिश्तियों के रहनुमा ख्वाजा गरीब नवाज मोयुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, आपने वहाँ पर ही सर झुका दिया और अर्ज़ किया गौसे आज़म आपका कदम चिश्तियों के सरदार की गर्दन पर भी है और आँखों पर भी है। और एक बहुत बड़ा लिखा मौलवी था, बहुत बड़ा पीर था, जिसका नाम शेख सुलेमान था। उसने कहा मेरी गर्दन पे कदम नहीं है, उसने कहा मेरी गर्दन पे कदम नहीं है। आपने फरमाया चलो न सही, जिसकी गर्दन पे कदम गौसे आज़म का नहीं है उसकी गर्दन पे खंजीर का कदम है। आपने ये फरमा दिया। वो क्या करता था, वो एक बंदे के खंजीरों को चराया करता था, रखवाली करता था। एक नाला था, रास्ते में खंजीरों को लेके गया तो जो मादा थी ना वो उसने बच्चा दिया। तो शेख सुलेमान ने उस बच्चे को, लाजमी बात है नाला था, पानी था, उठा के कंधे पे रखा पार कराने के लिए। तो गौसे आज़म ने फरमाया लोगों वो वक्त याद करो जब मैंने कहा था कि जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे खंजीर का कदम है। देखो आज शेख सुलेमान खंजीर को कंधे पे बिठा के जा रहा है, देख लो कि इसकी गर्दन पे खंजीर का कदम है। लोगों ने ये मंजर देखा। फिर क्या हुआ, क्रिश्चियनों के साथ मुनाजरे करता, लेकिन जब बादशाह ने देखा उसकी बेटी पे आशिक हुआ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने कहा एक ही शर्त है कि इस्लाम को छोड़ दे और मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देता हूँ। गौसे आज़म वुज़ू कर रहे थे शहर बगदाद में ज़ोहर की नमाज के लिए, मुरीदैन करीब हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं। पूछते हैं हुजूर क्या हुआ? फरमाया एक बंदा मुर्ताद हो रहा है, एक बंदा मुर्ताद हो रहा है। तो मुरीद ही बड़े सियाने सुनना भाई, देखें ना शाह रुकने आलम आप कभी जाएं मुल्तान शरीफ, आप वहाँ हाज़िरी दें तो आपकी बरगाह का जब एक औरत आई थी उसने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि जनाब वो मेरी औलाद नहीं है। तो आपने इस तरह देखा ना, आँखों को बंद करके उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, देखने के लिए आँखों को बंद कर लेते हैं। मैं और आपने देखा हो तो आँखों को खोलते हैं, लेकिन वो उनकी चाल उल्टी है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, देखने के लिए आँखों को बंद कर लेते हैं। आपने इस तरह आँखें बंद करके कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। वो बाहर गई रोती हुई, आगे उनका पोता खेल रहा था। पूछा क्यों रो रहे हो? बेटा आपके दादे के पास गई थी औलाद के लिए, तो उन्होंने क्या दिया है कि आपकी किस्मत में नहीं है। तो बच्चे थे, कहने लगे मेरा नाम ना लेना, दोबारा जा,
जाके बाबा जी को कह दे मेरी किस्मत में होती गाड़ी मिल जाती, तेरे पास आने की क्या जरूरत थी, मेरे पास मकसद नहीं है ना, घर में ही मिल जाती। वो फिर वापस चल पड़ी। आप बैठे और मुस्कराए, मुस्करा कर फरमाया है छोटा गल्ला बहु बड़ियां करदा है। फरमाया जा अल्लाह तैं 5 पुत्र देसी, अल्लाह तैं 5 पुत्र देसी। उसी औरत अल्लाह ताला फिर 5 पुत्र देते। आप सूरह मरियम पढ़ के देखें, अल्लाह नहीं कहता मैं मरियम को बेटा दे देता हूं या मरियम को मैं बेटा देने लगा हूं। जिब्रील अमीन के अल्फाज हैं, जिब्रील कहता है मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूं। भाई ये इसको मस्ती हर बंदे को समझ नहीं आती। ये बात बंदे को समझ तब आती है जब किसी दरवेश के हाथ में आपने हाथ दियो या किसी दरवेश की नज़र हो आप पर, तो फिर आपको शेर भी समझ आता है, फिर आपको बात भी समझ आती है। हुजूर आपके होते ही मुर्ताद हो रहा है। आपने वो लोटा जिसके साथ वुजू कर रहे थे उधर से ही आपने फेंक दिया, उधर से शहर बगदाद से। नसीर मिल्लत ने नहीं कहा था। और कलाम मेरे को इतना टाइम नहीं होता, मेरे ख्याल 2 या 2.5-3 मिनट रह गए हों, क्योंकि मेरे ऐसा बड़ा इम्तिहान होता कि गल भी बड़ी एहतियात नाल करना, अपने टाइम तक मुकाना भी, जमात भी टाइम तक खड़ा करना। मैं बहुत सारे इम्तिहान होना था, इस वजह तो मैं कई बार रह वैना, कोई गल बहुत सारी होइयां लेकिन रह जानियाँ। तो पी नसीर शाह साहब उसी ऐसी जिक्र करते लिखा ना, अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। वो ज़ात गुलस्तान रिसालत की कली है, नौरुस्ता गुल्ले गुलशने ज़हरो अली है। औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है, बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है। सब उनकी अनायत है, खफी है कि जली है, हर रस्म करम उनके घराने से चली है। हूँ नक्शे कदम जिस पे नबी और अली के, हूँ नक्शे कदम जिस पे नबी और अली के, उस दर पे किसी की न चलेगी न चली है। एक सिलसिले नूर है हर सांस में, ईमान मेरा हुब्बे नबी मेहरे अली है। ये कलाम बड़ा लंबा है, मेरे टाइम नहीं। मुझको भी है मोहब्बत बहुत बादे सबा से, क्यों करना हो आखिर तेरे कूचे से चली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये नसीर मिल्लत ने कलाम लिखा। तो हुजूर आपके होते हुए आपने लोटा इस तरह मारा। कुछ दिनों के बाद शेख सलमान रोता हुआ आया, आके आपके कदम पकड़ लिए। कहता है हुजूर अगर आप न होते तो मैं आज मुर्तद हो गया होता। आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और मेरी आंखों पर भी है। आपने फरमाया नज़र तो इला बिला दिल्ला जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं मैं सारी इस कायनात को ऐसे देख रहा हूँ जैसे आप लोग अपनी हथेली को देख रहे हो। आपने फरमाया मैं जानता हूँ ये लोग जो चल रहे हैं इनमें जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। अगर मेरे मुंह में शरीयत का लगाम ना होता तो खुदा की कसम मैं आपको एक एक का नाम लेके बता देता ये जन्नती है और ये जहन्नमी है। इन लोगों की बातों में आप ना आए। अब वो पीसा कलाम भी है उसमें आखिर शेर लिखा, अब तंगिए दमा पे न जा और भी कुछ मांग है आज मैले बाता और भी कुछ मांग। वो एक शेर में लिखते हैं कि कर सकते हैं क्या कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों की बातों पे ना और भी कुछ मांग। सरकार की बात आप जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, आप सुने नहीं। आप कहें भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है ऐसी बात सुनने का। हम इतना जानते हैं कि मैं आप बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। देखेंगे आगे उन्वान कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके फरमाया अब्दुल कादर ख़ताब किया कर, वाज किया कर। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं अजमी हूँ, ये लोग सारे अरबी हैं, मैं इनके सामने ख़ताब कैसे करूँ। सरकार ने फरमाया बेटा मुँह खोल। आपने मुँह खोला
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआब दान मुबारक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंह में डाला। भाई जिनको एक बार मिला, अबू कतादा आंख लेके आए थे, अल्लाह के महबूब आंख चाहिए, तो सरकार ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? बड़े समझदार थे। आज की अल्लाह के महबूब आंख मेरे कहने पे अता कर दो, जन्नत अपने कहने पे अता कर दो। सरकार ने लुआब दान मुबारक लगाया, फरमाया अबू कतादा ये आंख, अब बताओ आज की अल्लाह के महबूब, अब मैं फैसला नहीं कर सका कि आपका लुआब दान मुबारक पहले लगा या आंख पहले ठीक हो गई। एक बार टाइम ख़त्म। सरकार ने 7 मरतबा लुआब दान मुबारक डाला। आप फरमाते हैं दूसरे दिन मैं सोया, मौला मुशरक कुशा तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अब्दुल कादिर बेटा खताब किया करो। मैंने आज की मैं अजमी हूँ, अरबों के सामने खताब क्या करूँ। आपने 6 मरतबा लुआब दान मुबारक अपना मेरे मुंह में डाला। मैंने हाथ जोड़ के आज की इमामुल औलिया मौला मुशरक कुशा, सरकार ने तो 7 मरतबा लुआब दान मुबारक डाला था मेरे मुंह में, और आपने 6 मरतबा आपने फरमाया अब्दुल कादिर मुझे पता है ये अदब रसूल है, इस वजह से मैंने 6 मरतबा अपना लुआब दान तेरे मुंह में डाला। वो उन लोगों का मकाम क्या है जिन पे करम होता है फिर हालात बदल जाते।